जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृदोष। तो ये क्यों बनता है, इसके क्या उपाय हैं, किस तरह से इन दोषों से मुक्त किया जाए, वो हम आज आपको बताएंगे। अब ये क्यों बनता है, राहु या केतु जिन घरों में बैठते हैं कुछ ना कुछ वह संकेत प्रारब्ध का करता है, यानी पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का जो फल है उस स्थान में देगा या उस स्थान से संबंधित रिश्तों में देगा। तो अब हम जानते हैं कि पितृदोष क्यों, ये पितृदोष हमें लगता है। सर्वप्रथम जो हमारे पूर्वज हैं या पूर्वजों के द्वारा कोई गलती की गई हो, या हमने पिछले जन्म में अपने पितरों को अपमानित किया है, उनके द्वारा हमें हाई लगी है, या हमने उनका दिल दुखाया है, या हमने उनके मृत्यु के पश्चात उनका सही तरीके से जो विधि विधान से तर्पण पिंडदान क्रियाक्रम होता है उसको सही रूप में हमने नहीं किया, हमारे संतान में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमने अपने पितरों के निमित्त सही तरीके से उनका पिंडदान या जो 13वीं कर्म होता है, 10 गात्रा होता है, शपिंडी श्राद्ध होता है, जो भी श्राद्ध होते हैं, अगर हमने उनको अच्छी तरह से नहीं किया तो हमारे संतान में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पितृ ऋण होता है, दूसरा ऋषि ऋण होता है, और तीसरा देव ऋण होता है। यह हर प्राणी के ऊपर यह 3 प्रकार का ऋण होता है। जो हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं उससे हम पितृदोष से निवृत्ति पाते हैं, जो कि हर किसी को करना चाहिए। देव ऋण, जो हम नित्य पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसके द्वारा हमें देव ऋण से जो है मुक्ति मिलती है। जो हमारे वेद पुराण कहते हैं, नियमावली कहती है, उनके अनुसार अगर हम जीवन यापन करते हैं और जब भी श्राद्ध होता है तो उसमें ऋषियों को तर्पण दिया जाता है, तो उससे हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हर किसी की कामना रहती है कि हमारी संतान हो, और जो भी हम जीवन में जितना भी धन उपार्जन करते हैं, जो भी कमाते हैं, वहाँ हम अपनी संतान के लिए करते हैं कि हमारा बेटे के लिए हो या बेटी के लिए हो। लेकिन पुत्र की कामना हर कोई करता है, लेकिन पुत्र कहलाने योग्य वही व्यक्ति है जो पू नाम के नरक से तार दे, पू नाम के नरक से जो तारण कर दे, उसको कहते हैं पुत्र। नीति अगर जो नहीं करता है वह पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब आदमी मर गया तो उसके बाद जो दान पुण्य जो क्रियाक्रम होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों करना चाहिए, इससे क्या फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ऋषियों ने जो हमें पद्धति बताई है उसी पद्धति में हमें चलना चाहिए। अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऋषि ऋण लग जाता है, उस ऋषि ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। अगर हम अपनी स्वेच्छा से अगर कोई कार्य करते हैं, शास्त्रोक्त कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने जो किया, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, अगर हम उसमें तनिक भी अगर संशय करते हैं तो कहा जाता है संशय आत्मा विनिश्यति, संशय विनाश का कारण है। तो संशय कभी नहीं करना चाहिए। और जो 3 ऋण हैं, हर किसी व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि हमें यह शरीर मिला है तो जो हमारे ऊपर ये 3 ऋण हैं उससे हम मुक्त हो जाएं। कहा जाता है देवतानां पित्राणां च ऋषीणां च तथा नरः शृणु वाज्येपेत देवानां अनुशृणो जंतुः अज्ञेर भवीनः मानदः। यह 3 प्रकार के ऋण, जो हम दान पुण्य करते हैं, जो हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम जो घरों में या मंदिरों में जोत बत्ती करते हैं, पितृपक्ष आने पे या पितृ तिथि किसी की आती है उसमें हम जो भी तर्पण दान करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं, पिंडादि दान करते हैं, तो इन सब क्रियाओं से और हम अपने जो पुराण हैं या हमारे पूर्वजों की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ
जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो जिंदे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जब उनका हम मान सम्मान करते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो उससे भी हमारे ऊपर का जो ऋण है वह उस ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जो पिंडदान दिए जाते हैं 10 दिनों तक, पहले मृत्यु के दिन 5 पिंड दिए जाते हैं और उसके बाद 10 दिनों के अंदर 10 पिंड दिए जाते हैं। उन्हीं पिंडों के कारण, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो एक सूक्ष्म प्राण होता है, एक हवा होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो उसको अस्तित्व को देने के लिए जो हम 10 दिन में 10 पिंड देते हैं, उन्हीं पिंडों के कारण या उन्हीं के प्रभाव से उसको एक शरीर प्रदान होता है। अगर हम उन पिंडों को नहीं देते हैं तो वह आत्मा वैसे ही भटकती है, क्योंकि जब उसको कोई वस्तु मिलेगी नहीं तो वह आत्मा भटकेगी, क्योंकि पिंड के द्वारा ही उसको शरीर बनता है और फिर उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो मोक्ष हो जाता है मृत्यु के पश्चात, जो जीवन मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है, और एक होता है कि जिसने जैसा कर्म किया है स्वर्ग में या नरक में उसको जगह मिलती है। वैसे इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग भी है और नरक भी है। जिनकी हम बुरी दशा देखते हैं, जिनकी हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं है, कई ऐसे हैं जिनकी दशा को देखकर हमें बहुत विचलित हो जाते हैं, तो वो भी एक किस्म से नरक है। जिनको हम देखते हैं बहुत अच्छे घर में जिसने जन्म लिया उसके लिए वही स्वर्ग है, और जो इसके अतिरिक्त जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, वह अलग हो गया, वह मोक्ष उसको प्राप्त हो गया। तो जो हम उसके बाद पिंडदान इत्यादि करते हैं उसी से शरीर बनता है और उसी से उस आत्मा की शांति होती है, उसी के अनुसार उसको फिर आगे के उसके जो कर्म हैं उसी प्रकार से उसको भेजा जाता है। और जब हम इन पिंडों को नहीं देते हैं तो वह आत्मा फिर भटकती है, उसी को हम प्रेत संज्ञा देते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, और वह सर्वप्रथम वहीं अटैक करता है जो उसका घर है, उसी घर में, क्योंकि उसका लगाव उसी घर से है, जिसने पूरे जीवन उसी घर में रहा, उन्हीं सब जो उसके घर में वस्तुएं हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उन चीज़ों को भोग कर रहे हैं, तो उसका जो मन है उसी में लगा रहता है, और जो उन वस्तु का भोग करता है उस पर उसका असर हो जाता है। तो ये स्वतः ही सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पूर्वज हमारे घर से जब चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका ये तो डेफिनेटली है कि उनका जो मन होगा वो हमारे घर में ही होगा, उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो हमारे घर में ही रहेगी। तो अगर हम उनका सही ढंग से, सही तरीके से उनका पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं तो वह फिर हमें दोष लग जाता है। तो हर किसी मनुष्य का कर्तव्य है कि इन 3 ऋणों से, जो मैंने कहा, देव ऋण और मनुष्य ऋण और ये ऋषि ऋण, इनसे मुक्त होना चाहिए और मृत्यु के पश्चात उनको पिंडदान इत्यादि करा के जो शास्त्रोक्त नियमावली है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। उसके फलस्वरूप उसमें पितृदोष नहीं लगता है। जो इसके लक्षण हैं, ऐसा कैसे पता करें कि पितृदोष हैं? जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, या संतान होने में दिक्कत हो रही है, गर्भपात इत्यादि हो जाता है, अर्थात बहुत मेहनत करने के बावजूद उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, उस मेहनत का फल नहीं मिलता है, बार बार जीवन में चोट आदि इत्यादि कई घटनाएं जो घटती है, एक्सीडेंट इत्यादि, वह अगर बार बार जीवन में रिपीट हो रही है तो कहीं नहीं कहीं पितृदोष का संकेत है। और जैसे पति पत्नी में अनबन, आपसी तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है तो वो भी पितृदोष का संकेत करता है। इसके निवारण के लिए हमने तो कह दिया है कि 3 ऋणों से मुक्त हो जाना है और अपने पितरों के निमित्त मृत्यु के पश्चात अच्छी तरीके से जो नियम है उसके अनुसार उनका पिंड आदि दान करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। उसके बाद हर अमावस्या के दिन जो है पितरों के निमित्त कुछ दान देना चाहिए और पीपल, बरगद या नीम का पेड़ लगा करके उसको अच्छी तरीके से उसका पालन करना चाहिए। और साधु संत ब्राह्मण अगर हमारे द्वारे पे आते हैं तो कभी भी उनको खाली हाथ नहीं लौटाना है। हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और कोई भी किसी भी दिन आप एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाए और उस पीपल के वृक्ष को अच्छे से उसका पालन पोषण करिए। अगर आपने इतने सारे उपाय अगर कर लिए हैं
तो आपके घर में या आपकी कुंडली में जो पितृदोष है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार की जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।